राधे दोस्तों, तो अपन लोग अष्टावक्र गीता के आज 19th टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है अंदर भी वो और बाहर भी हो। एक बार हमने एग्जाम्पल दिया था ना कि जैसे सूरज है और सूरज का जो प्रतिबिंब है वो धरती पर रखे सभी घड़ों पर पड़ रहा है, तो है ना। और जैसे ही वो घड़ा टूटता है तो क्या होता है, वो प्रतिबिंब फिर से वहीं चला जाता है जहाँ से आ रहा होता है। तो वही चीज़ कही जा रही है कि जो मतलब जगत में है वही सत्य है, मतलब अंदर बाहर एक चीज़ है। ठीक है, तो आज यहाँ पर अष्टावक्र जी उसको आकाश से उसकी तुलना करेंगे। सूरज आकाश किसी भी प्रकार से, बस आपको बात समझ में आ जाए, सत्य समझ में आ जाए, ये संत जी का, ऋषि जी का, अष्टावक्र जी का प्रयास है ना। तो चलिए चलते हैं। ठीक है। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतरथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्मा सर्वभूत गणे तथा। ठीक है। जैसे घट के भीतर का और घट के बाहर का आकाश एक ही है, वैसे ही नित्य निरंतर ब्रह्मा सब भूतों के भीतर बाहर स्थित है। अर्थात संसार और ब्रह्मा एक ही है। वो निर्वाण षटकम में आता है ना कि जगत चेतना हूँ मैं अनादि अनंता, न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार न। बहुत प्यारा भजन है, आप सुन लीजिएगा यूट्यूब पर। ये बहुत प्यारा निर्वाण षटकम से है और उन्होंने कैलाश खेर जी ने ये भजन को गाया है कि न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, और न चलता न फिरता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ मैं अनादि अनंता। मतलब वो जो चेतना है वो जगत के हर कण में व्याप्त है। वो मुझ में आई तो मुझ में क्या हो गई, जीवंत हो गई, साकार हो गई, है ना। उसी को साकार और निराकार बोलते हैं, है ना। तो जब वो मुझ में आई तो क्या हो गई, साकार हो गई, और जब वो मुझसे अलग हुई तो क्या हो गई, निराकार हो गई। तो ये चीज होती है, बाकी व्याप्त वो सब जगह है। ठीक है। तो आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये वेदांत में बहुत बार दिया जाने वाला दृष्टांत है। ब्रह्मा को आकाश की उपमा दी गई है और सत्य की, ब्रह्मा की सर्वव्यापकता समझाने के लिए ये उदाहरण बार बार रखा जाता है। घट होता है ना, घड़ा या कोई भी पात्र, उसके भीतर जो आकाश है और उसके बाहर जो आकाश है वो एक सा ही होता है। बस जो घट का आकार होता है उसके कारण आप कहते नहीं हो कि घट के भीतर आकाश है ना। तो घट के भीतर जो आकाश होता है घट आकाश, और जो विस्तृत आकाश है महाकाश, उनका एक स्थापित करना ही वेदांत की बड़ी से बड़ी उपलब्धियों में से एक है ना। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। घट के भीतर का आकाश, घट के बाहर का आकाश एक ही है। जो घट में है वही अपने आप में जो घट है। जैसे देखिए ये हमारा शरीर है ना, और इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जिसको चेतना बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। तो ठीक है, वो सत्य है, वो सत्य है। पर ये जो घट है, ये जो शरीर है वो मिथ्या है ना, नाशवान है। ठीक है। तो जो घट है वही अपने आप में मिथ्या है, वही अपने आप में बस एक भ्रम पैदा करने वाली चीज है, अन्यथा कोई अंतर नहीं है। और इसी का जो परिणाम है वो फिर ये है कि जैसे ब्रह्मा और आत्मा एक समान है, वैसे ही संसार और अहम एक है। बस अंतर ये है कि जो आत्मस्थ है वो ब्रह्मा को अपने से भिन्न नहीं जानता, और जो अहम बना हुआ है
वो संसार को अपने से भिन्न मानता है। अन्यथा ज्ञानी के लिए जैसे ब्रह्मा और आत्मा एक बराबर हैं। ब्रह्मा माने बाहर की ओर जो सत्ता है, बाहर का जो सत्य है, और आत्मा माने जो आपकी आंतरिक सत्य है। ज्ञानी के लिए दोनों एक हैं। अज्ञानी के लिए भी ये बात लागू होती है कि उसका संसार और उसके मन का प्रसार एक ही होते हैं। अंतर बस ये होता है कि वो इस बात को जानता नहीं है। वो दोनों को अलग अलग लेता है। वो सोचता है कि मन करता है और संसार कारण है। वो ये भी नहीं जानता कि संसार मन की छाया है। वो सोचता है कि मन योद्धा है और संसार उसका रण क्षेत्र है, कि मन ग्राहक है और संसार बहुत बड़ा हाट बाजार है। तो ग्राहक की जो जरूरत होती है, जो कामना होती है, वो संसार से माने बाजार से पूरी हो जाएगी। ये आप तभी कह सकते हो जब आप ग्राहक में और बाजार में अंतर रखो। जैसा ग्राहक है वैसा ही अगर विक्रेता हो जाए, क्रेता विक्रेता एक हो जाए अगर, तो लेन देन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कि हो सकता है जो खरीदने वाला है वही बेचने वाला है, तो अब लेन देन तो हो नहीं सकता। दोनों एक ही हैं। विक्रेता के पास कुछ अतिरिक्त है ही नहीं देने के लिए। तो अहंकार की मूर्खता इसमें होती है, या कह लीजिए कि स्वार्थ इसमें होता है कि वो इन दोनों को कभी एक मानता नहीं। वो इन दोनों को अलग देखता है। अब देखिए, लेन देन की जब बात आई क्रेता विक्रेता की, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जैसे ये जो मांस उत्पादक कंपनियां होती हैं ना, स्लॉटर हाउसेस होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि मीट का प्रोडक्शन, मांस का उत्पादन किया जाता है। और वो पता कैसे किया जाता है? बहुत दर्दनाक तरीके से किया जाता है। बताइए, जो भी अनुपयोगी जीव होते हैं, जैसे कि गाय भैंस जो दूध नहीं दे रही है, और बकरा हो गया है ना, तो उनको वहाँ पर ले जा करके जीवित अवस्था में ऐसे काट दिया जाता है, और काट के फिर उसका मांस बना करके बेचा जाता है। सोचिए कितना पाप के भागी वो जो कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो बन रहे हैं, और कितने पापी वो लोग हैं जो उसको खरीद के खा रहे हैं। ठीक है, तो अगर खरीदने वाला, मांस खाने वाला खरीदने वाला कह दे कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं मांस नहीं खरीदूंगा, तो वो कंपनी जो है ना वो अपने आप बंद हो जाएगी। कोई भी कंपनी अपना नुकसान नहीं सह सकती है। वो कंपनी तभी ग्रो करती है, तभी बढ़ती है जब उसके ग्राहक होते हैं। ठीक है, आप बुरी चीज़ों को खरीदना बंद कर दीजिए, बुरे काम को समर्थन देना बंद कर दीजिए। बुराई अपने आप ढह जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर अगर आप बुराई का समर्थन करेंगे तो फिर बुराई और बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन मांस उत्पादक कंपनियों को बंद करवा सकते हैं। हम मांस का सेवन ना करें और मांस ना खरीदें। यही बात आपके दूध पर भी लागू होती है। आचार्य जी कहते हैं कि दूध का रंग लाल है। वो पता दूध का रंग लाल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग कृत्रिम गर्भाधान और मतलब ज़बरदस्ती अपन जो मुर्गे होते हैं उनको, और जो गाय होती हैं उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करवा करके और उनसे मतलब बहुत हिंसक तरीके से दूध लिया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। कहने का तात्पर्य कि पूरी तरह से निचोड़ लिया जाता है। ठीक है, फिर बेचा जाता है, और फिर जैसे ही वो बिना काम की हो जाती हैं तो उनको बेच दिया जाता है स्लॉटर हाउसेस में, है ना, मांस उत्पादक कंपनी। तो फिर वहाँ उनका मांस तो ये बहुत गलत प्रोसेस है। कृपया करके इस चीज़ को समर्थन मत दीजिए। और दूध अगर आप नहीं खाएंगे, आचार्य जी कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा होता है, ठीक है, जैसे शेर होता है, शेर का बच्चा है तो वो अपनी माँ का दूध पी रहा है, गाय का बच्चा है वो अपनी माँ का दूध पी रहा है, तो इंसान भी है ना, तो वो
उसके लिए भी उसकी माँ से दूध मिलता है। जब तक बच्चे को दूध की ज़रूरत होती है तो माँ पिला सकती है, फिर जब वो बड़ा हो गया तो फिर उसे दूध की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये कि जो जिस प्रजाति का है उसको माँ के द्वारा जो दूध है तो मिल गया, फिर हम किसी और के जीवों के दूध को काहे को ग्रहण करें, है ना। तो ये चीज़ होती है और आपको दूध नहीं खाना चाहिए, और अगर खा रहे हैं तो फिर आप पाप के भागी बन रहे हैं, है ना। किसी भी प्रकार की हिंसात्मक प्रक्रिया से प्राप्त की गई कोई भी चीज़ आपको लाभ नहीं दे सकती है। वो आपके विनाश का, वो आपकी अशांति का, वो आपके कलह का ही कारण बनेगी। इसलिए कोशिश करिए कि आप कोई भी हिंसात्मक प्रक्रिया को ना समर्थन दें और ना ही उसका उपभोग करें। जो भी हो बढ़िया प्रेम, करुणा और सौहार्दता से, सहजता से हो, है ना। प्रकृति का शोषण करके, जीव का शोषण करके, गरीब का शोषण करके पैसे मत कमाइए। मेहनत और ईमानदारी से कमाइए। 2 रोटी कम खाइए, 2 कपड़े कम पहनिए। प्रकृति आपको भरपेट खाना खाने के लिए दे रही है, ठीक है, पर आपके लालच को भरने के लिए प्रकृति के पास नहीं है। तो कृपया इस चीज़ को समझिए और सुधार करिए। जब आप सुधरेंगे तो भी ठीक हो पाएगा, नहीं तो गलत का, बुराई का परिणाम तो बुरा होता ही है ना। न रावण बचा न कंस, तो फिर हम किस खेत की मूली है। कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता है, इसलिए सजग होकर के कर्म करें और अपने आप को देखते रहें, आत्मावलोकन करें और सुधार करें, ठीक है। जैसा ग्राहक है वैसा ही अगर विक्रेता हो जाए, क्रेता विक्रेता एक हो जाए अगर, तो लेन देन नहीं हो सकता ना। कि हो सकता है जो खरीदने वाला है वही बेचने वाला है, तो अब लेन देन तो हो नहीं सकता। दोनों एक ही हैं, विक्रेता के पास कुछ अतिरिक्त है ही नहीं देने के लिए। तो अहंकार की मूर्खता इसमें होती है, या कह लीजिए कि स्वार्थ इसमें होता है कि वो इन दोनों को कभी एक मानता नहीं, वो इन दोनों को अलग देखता है। और यही पूरी जो आपकी दुनिया है उसको चलाने वाली ऊर्जा है, एक अज्ञान जनित कामना, जो कहती है कि दुनिया में जा कर के कुछ विशेष हासिल करा जा सकता है जो हमारे पास नहीं है, जो क्रेता के पास नहीं है वो विक्रेता से मिल जाएगा। या मन कई बार इसको ऐसे देखता है कि कुछ है मेरे पास, कभी कभार उसे ये भी भ्रम हो जाता है कि कुछ है मेरे पास, कुछ पा लिया है, तो तब वो जगत को ऐसे देखता है कि जगत छीनने को उतावला है। दोनों ही स्थितियों में अहंकार अपने और जगत के बीच भेद रखता है। कभी कहता है मेरे पास नहीं है, संसार से ले आऊँगा, कभी कहता है मेरे पास है, संसार से बचाना है। और ये जो भेद है यही इंसान का दुख है। अपनी विशेष शैली में श्री कृष्ण अपनी विशेष शैली में श्री कृष्ण मूर्ति, कृष्ण जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी जो हैं उसको ऐसे कह गए थे, द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्वर्ड इज द मिजरी ऑफ द यूनिवर्स। जो आप ये सोचते हो ना कि आप अधूरे हो और दुनिया आपको पूरा कर देगी, यही आपके दुख का कारण है और कुछ नहीं। तो आपके दुख का कारण क्या है? अष्टावक्र को ये बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। सामने जो खड़े हुए हैं जनक, वो स्वयं ज्ञानी हैं, तो अष्टावक्र सीधे एकदम परम तल की बात करते हैं। वो कहते हैं घटाकाश और महाकाश एक है, तो कामनाओं का दास बनने से कुछ मिलेगा नहीं। जगत में ऐसे विचरण करो जैसे स्वयं में ही विचरण कर रहे हो। कोई पराया नहीं है, कोई बाहरी नहीं है, और जब कोई पराया नहीं है, कोई बाहरी नहीं है, तो कोई अंदरूनी भी नहीं है। जब कोई अंदरूनी नहीं है तो किसी की रक्षा का दायित्व भी नहीं
है। जब घट के भीतर जो है वही घट के बाहर है, तो घट को बचाने की बहुत चिंता भी नहीं है। घट टूट भी गया तो क्या होगा, आकाश आकाश से मिल गया, है ना। जैसे हमने कहा था कि सूरज है और एक घड़ा है, उस पे सूरज का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और जैसे ही वो घड़ा टूटता है तो वो सूरज फिर से जाकर के अपने सूरज में मिल जाता है। तो यही बात घट और आकाश की कही जा रही है, और यही बात आत्मा और जीवात्मा, ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म की कही जा रही है ना। आप में ब्रह्म ही है, और जब आपका ये घट, ये जो शरीर है मिटता है ना, तो ये जो आत्मा है वो ब्रह्म में लीन हो जाती है। और अगर आपने जीवन रहते, समय रहते इस चीज़ का अनुभव कर लिया या इसको जान लिया, तो यही होती है जीवन मुक्ति, है ना। अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना, पहचान लेना, खुद को जान लेना। देखिए, आत्महत्या वही व्यक्ति करता है जो खुद को जानता नहीं, जो खुद को पहचानता नहीं, जो खुद से अज्ञान है। इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है। आत्महत्या का जो केस आता है ना, उसको रोकने के लिए केवल आत्मज्ञान ही यूजफुल है, उपयोगी है ना। जब व्यक्ति खुद को जानेगा, खुद को पहचानेगा, खुद के महत्व को और सत्य को जानेगा, समझेगा, तो फिर वो आत्महत्या नहीं करेगा। फिर उसकी सहज मृत्यु होगी। जब प्रकृति के द्वारा उसकी मृत्यु आनी होगी तो आ जाएगी। वो तो बिल्कुल मतलब मुक्त, मतलब मुक्त ही है। अब शरीर का कोई उससे ज़्यादा रिलेशन नहीं रहता। आ गई मृत्यु, ठीक है, नहीं आई, ठीक है। तो एकदम शांत और मुक्त अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है जब उसको सत्य का ज्ञान होता है ना। इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है ना।